हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वेन डायग्राम का। जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए उन सभी का हम यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं और आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा किस तरीके से क्या अप्रोच होना चाहिए उस तरीके से। तो हम यहाँ से अब डेली इस पे हम क्वेश्चन करेंगे जो भी अपने प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो आप बताना, अपना फीडबैक वगैरह जरूर देना और मैं आपके लिए डेली होमवर्क भी दिया करूँगा, आप उनको भी सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। देखो, जो अप्रोच होना चाहिए ना वो आप यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करना। देखो, पॉलिटिशियन, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आज पहली क्लास है। आपको ना तीन तरह के डायग्राम मिलेंगे। वेन डायग्राम इस तरीके से पहला जो होगा ना उसमें ये क्या बता रहा है कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। या फिर मैं तीन लेके चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे तीन दिए देते हैं ज़्यादातर वेन डायग्राम में, तो तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, वो ये बता रहा है। तीनों में सम का रिलेशन है आपस में, वो ये बता रहा है। जब मैं आपको सवाल में क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा, है ना। और एक आप ये याद रख लो, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला आपका ऑल का रिलेशन बताता है। बस आप यही तीनों याद कर लो। उसके बाद तो मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊँ तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा ही, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, पॉलिटिशियन और पोइट्स में यहाँ पे क्या रिलेशन है भाई। क्या पॉलिटिशियन पोइट्स हो सकते हैं? इसी तरीके से आपको सोचना है। बिल्कुल, पॉलिटिशियन कुछ होते भी हैं, पोइट्स हो सकते हैं। क्या कुछ पोइट्स पॉलिटिशियन हो सकते हैं? तो इन दोनों में तो मेरे को सम का रिलेशन होना चाहिए। सम का रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। पोइट्स और वुमेन, क्या कोई ऐसा रिलेशन है? क्या कुछ पोइट्स वुमेन हो सकते हैं? देखो, यहाँ पे ना आपकी वो कैप काम आएंगी। जो पोइट होता है ना उसे हम बोलते, वो एक्चुअली में मैन के लिए यूज़ होता है। वुमेन के लिए अगर मैं बात करूँ तो वुमेन के लिए पोइट यूज़ नहीं होता कभी। वुमेन के लिए यूज़ होता है पोइटेस का। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे याद रखना। तो इन दोनों में कोई नो का रिलेशन होगा क्योंकि पोइट अपना मेल से रिलेटेड है, वुमेन तो अपना अलग हो गया जेंडर। तो यहाँ पे पोइट मेल के लिए यूज़ किया जाता है, वुमेन के लिए नहीं। तो इन दोनों में नो का रिलेशन हो जाएगा। और अगर हम वुमेन का पॉलिटिशियन से देखें तो सम का रिलेशन होगा। भाई, कुछ वुमेन पॉलिटिशियन हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं। कुछ पॉलिटिशियन वुमेन हो सकती हैं, तो सम का ऐसा तो नहीं सारी वुमेन पॉलिटिशियन होगी या फिर सारे पॉलिटिशियन वुमेन होंगे। तो मुझे दो सम चाहिए और एक नो चाहिए। भाई, यहाँ पे तो तीनों ही सम है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तीनों ही नो है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ओल है ना, या फिर दो दो ओल है यहाँ पे, ये भी ओल में आ रहा है, ये भी ओल में आ रहा है, और केवल एक ही सम है। मुझे चाहिए दो सम और एक नो चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला भी गलत हो जाएगा। और लेकिन आप यहाँ पे देखोगे एक सम ये वाला है, एक सम ये वाला है, और इन दोनों में नो का रिलेशन है। अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस अप्रोच से आप करोगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं जाएगा वेन डायग्राम में। वरना आप करते रहो, बाद में रिजल्ट में पता चलेगा और इस तरह तो मैंने सही किया था, ये गलत कैसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। ए रिप्रेजेंट डॉक्टर, ए जो है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ए जो है अपना डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बी रिप्रेजेंट प्लानिस्ट, प्लानिस्ट नहीं होगा यहाँ पे, पियानिस्ट होगा, ठीक है। जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो पियानिस्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी अपने राइटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी राइटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी अपने सिंगर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब मुझे इस पूरे डायग्राम को पहचानना है और बताना अपने ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। क्या सारे सिंगर डॉक्टर हैं? भाई, सिंगर तो बिल्कुल ही अलग दे रखा है, डॉक्टर के बीच में आना हो चाहिए था तब जाके मेरा होता, तो ये बिल्कुल ये वाला गलत हो जाएगा। ऑल राइटर्स एंड प्लेनिस्ट, प्लेनिस्ट नहीं होगा यहाँ पे, ये पियानिस्ट होगा, ठीक है। ऑल राइटर्स एंड पियानिस्ट आर डॉक्टर। भाई, पियानिस्ट ये है, ठीक है, ये बी वाला अपना पियानिस्ट है और ये राइटर है। सारे राइटर और सारे पियानिस्ट क्या डॉक्टर है? बिल्कुल, डॉक्टर के अंदर उसका वेन डायग्राम है। अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑल पियानिस्ट, ये पियानिस्ट है। पियानिस्ट आर सिंगर, देखो सिंगर तो बिल्कुल ही अलग है, तो पियानिस्ट और सिंगर में तो नो का रिलेशन होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, नन ऑफ दिस है नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई, फ्लावर का रेड का रिलेशन दे रखा है क्लोथ से। भाई, यहाँ पे मुझे पहचानना पड़ेगा किसमें सम का रिलेशन, किसमें नो का। देखो, सम फ्लावर आर रेड, कुछ फ्लावर रेड हो सकते हैं, सारे तो नहीं होंगे, तो इनमें सम का रिलेशन होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ कपड़े लाल हो सकते हैं, यहाँ पर भी मुझे सम का रिलेशन मिल रहा है। अच्छा, क्या फ्लावर और कपड़े में कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं भाई, कपड़ा और फ्लावर का तो दूर दूर तक नाता नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों में तो नो का रिलेशन होगा, तो मुझे दो सम और एक नो चाहिए। इसमें देखो एक ऑल है, ऑल तो मुझे चाहिए ही नहीं। इसमें आप देखोगे तो ये ऑल है। भाई, ऑल का मतलब क्या होता है? जैसे एक मैंने वेक्टर डायग्राम लिया और सपोज यहाँ पे लिया सपोज कुछ भी, तो ऑल दिस, जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इसका मतलब पता है क्या है? ऑल 1 आर 2, ऑल 3 आर 2। तो ये ऑल आ रहा है, मुझे तो सम चाहिए, मुझे नो चाहिए, सम चाहिए, तो ये ऑल का आएगा ही नहीं। यहाँ पर भी ऑल दे रखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ सम ये है और ये कुछ सम ये है, और इन दोनों में देखोगे नो का रिलेशन। अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना होता है। ये है बेस्ट अप्रोच, ये है वैसा अप्रोच जहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर है वेन डायग्राम से रिलेटेड। और इस पूरी जर्नी में जो भी मैं पीवाईक्यूज आपके सामने लेकर आऊँगा वेन डायग्राम में, उसी तरीके से हम पूरे चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। और यकीन माने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप
एकदम बस फॉलो करते रहिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, फोर्थ आएगा ना थर्ड के बाद, अच्छा थर्ड के बाद सीधा फिफ्थ आ गया है। अच्छा यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर दी है, ठीक है, तो इसकी नंबरिंग आप कर लेना, यहाँ पे सही कर लेना, मैं सही कर देता हूँ चलो। इसकी यहाँ पे ये फोर्थ होना चाहिए, ठीक है, तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप सोल्व करो, मैं इसका नंबरिंग करता हूँ चेंज, ठीक है। सोल्व करो यार खुद भी। यहाँ पे इसने क्या रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे इसने रिलेशन दे रखा है पेन, टेबल और स्टेशनरी का। देखो पेन और टेबल में तो कोई रिलेशन है नहीं, पेन मैं जानता हूँ स्टेशनरी के अंडर आएगा, ठीक है, लेकिन टेबल तो फर्नीचर के आएगा, तो ये तो नो का रिलेशन है। अगर नो का रिलेशन है, इसमें तो एक भी नो नहीं है, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे एक भी नो नहीं है भाई, ये सम का रिलेशन, ये ऑल का रिलेशन है। अगर मैं इसमें ये चीज़ रख दे रहा हूँ तो ये दोनों इसके साथ ऑल का रिलेशन बता रहे हैं, इसमें कहीं नो का रिलेशन है ही नहीं। इसमें इन दोनों में नो का रिलेशन है, यहाँ पर भी आप देखोगे दो नो का रिलेशन है, इन दोनों में नो का रिलेशन, तो इन दोनों में हो सकता है मेरा। अच्छा टेबल और स्टेशनरी में क्या है कुछ रिलेशन, नहीं, टेबल और स्टेशनरी में भी नो का रिलेशन है, मेरे को दो नो चाहिए, यहाँ पर केवल एक ही नो मिलेगा, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है आधे बच्चों के सर के ऊपर से चला गया, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो पेन हमारा स्टेशनरी के अंदर आएगा, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैंने एक बनाया पेन, और वो भी सारा पेन होगा, यहाँ पे ऑल होएगा, ठीक है, कि सारे पेन स्टेशनरी के अंदर आएंगे, तो मैंने ये पेन बनाया और ये स्टेशनरी के अंदर आएगा, तो मैंने इसको स्टेशनरी के अंदर रख लिया। अच्छा टेबल ना ही मेरा पेन से रिलेटेड है ना ही स्टेशनरी से रिलेटेड है, तो मैंने इसको टेबल को अलग बना दिया। तो देखो यही है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप कैसे सोचोगे, भाई ये कुछ सम से रिलेटेड है, मैंने ये बोला इस वाले कुछ सम ये है, फिर इससे कुछ सम ये है, तो यहाँ पे तो दो सम है ही नहीं, यहाँ पे ना एक भी सम नहीं है, यहाँ तो सम वाला तो होना ही नहीं चाहिए था, ऑल वाला होना चाहिए था, एक ऑल है तो एक ऑल है, दो नो है, इन दोनों के साथ ये नो है बाहर वाला। इस तरीके से आप करोगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है, तो आप इस तरीके से अप्रोच अपनाओ, धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी तो पहली क्लास है ना, धीरे धीरे सीख जाओगे। अच्छा मेल और फादर में तो ऑल का रिलेशन, भाई सारे फादर मेल होते हैं, तो यहाँ पे तो ऑल का रिलेशन है। अच्छा सारे ब्रदर फादर होते हैं या फिर सारे ब्रदर फादर होते हैं, नहीं, कुछ ही ब्रदर फादर होते हैं या फिर कुछ फादर ब्रदर होते हैं, तो यहाँ पे सम का रिलेशन है। भाई कोई ब्रदर है अभी उसकी शादी नहीं होगी तो फादर कैसे बन जाएगा, तो वहाँ पे सम का रिलेशन आ जाएगा ना, कि कुछ ही भाई हैं जो अभी फादर है, ठीक है। अच्छा मेल और फादर में भी ऑल का रिलेशन होगा, तो मुझे दो ऑल चाहिए और एक सम चाहिए, देखो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, यहाँ पे ये दो ऑल है, इस बड़े वाले से दोनों का ऑल का रिलेशन है और आपस में एक सम का रिलेशन है, ये वाला मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो देखो नो का रिलेशन है, नो मेरे में एक में है ही नहीं, क्योंकि ये पहला वाला और तीसरा वाला दोनों कहीं से जुड़े नहीं है, तो नो का रिलेशन है, ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें तो दो दो नो है, ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में देखो नो का रिलेशन है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल यही मेरा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।